दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस चीज़ पर कि क्या पॉजिटिव एटीट्यूड के जो लोग होते हैं उनके पास समस्याएं होती ही नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समस्याएं सभी के पास आती हैं और समान रूप में आती हैं। हमारा नज़रिया उनको बड़ा या छोटा बना देता है। जो लोग समस्याओं से टकराने की हिम्मत रखते हैं, समस्याओं के समाधान के बारे में प्रयास करते हैं, उनके लिए समस्याएं छोटी हो जाती हैं। वहीं पर जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपने हाथ पांव फुला लेते हैं, उनके लिए समस्या बड़ी हो जाती है। तो समस्याएं जिस रूप में भी आपके सामने आए, जब आप इस मानसिकता के साथ खड़े होते हैं कि इस समस्या का समाधान तो मैं खोज ही लूँगा और ये कोई बड़ी समस्या नहीं, तो समस्या आपको छोटी लगती है। वहीं पर आपको लगता है कि अरे ऐसी समस्या आ गई, मैं तो इसे निपट ही नहीं सकता। तो छोटी सी समस्या भी आपको हरा सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब कुत्ते आपका पीछा करते हैं और आप बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो वो उतनी ही तेज़ी से आपका पीछा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस दृढ़ संकल्प के साथ पीछे मुड़ते हैं कि आज तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुमसे टकराऊंगा, तो समस्या रूपी जो कुत्ते होते हैं वो पीछे ही हट जाते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि जब भी समस्याएं आपके सामने आएँ, आप उसे टकराने के बारे में सोचें, पलायन करने के बारे में नहीं। वैसे भी संस्कृत में एक कहावत है, न दैन्यम न पलायनम। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करते हैं, एक बहुधा पूछा जाने वाला प्रश्न है आप लोगों के द्वारा कि 2022 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, लोअर पीसीएस 2022 के बारे में अभी तक जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक रिक्त पद लगभग 1000 हैं। 1000 पद हैं। फिर भी इस वैकेंसी के आने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं लोअर पीसीएस एक ऐसा पद है जिसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। एक प्री होता है, एक मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। और अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि लोअर पीसीएस जिसका आयोजन वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होता है, उसकी जगह लोअर पीसीएस का जो आयोजन है वो यूपी पीएससी से कराया जाए। लेकिन वर्तमान समय में यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी दोनों के ही अगर परीक्षा कार्यक्रम को देखा जाए तो लोअर पीसीएस का कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि लोअर पीसीएस के लिए परीक्षा किस संस्था के द्वारा करवाया जाएगा। तो एक बड़ी समस्या तो यही है। अब दूसरी बात यह कि क्या पेट जरूरी होगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पेट खुद में एक तरीके की प्रारंभिक परीक्षा है और पेट 2021 के बाद जो मुख्य परीक्षाएं आयोजित होनी है उसमें लोअर पीसीएस का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 2022 के आधार पर क्या लोअर पीसीएस में वैकेंसी आएगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी 2021 के पेट के आधार पर जो मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं उसी के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है। तो लोअर पीसीएस में नया विज्ञापन कब तक आ सकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीएससी, इन दोनों में से किस संस्था के द्वारा लोअर पीसीएस परीक्षा का आयोजन किया जाए, इस पर अभी विचार चल रहा है और इसके बाद आपको नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीडियो की पुनः परीक्षा के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वीडियो की पुनः परीक्षा कब तक होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, उस एग्ज़ाम कैलेंडर में वीडियो पुनः परीक्षा की डेट नहीं है। यानी कि ये परीक्षा जो है वो कब तक होगी, इसके बारे में कैलेंडर में कुछ भी बता नहीं गया। कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ कुछ तारीखों को रिजर्व रखा गया है। तो जो तारीखें रिजर्व हैं उन्हीं रिजर्व तारीखों पर वीडियो की पुनः परीक्षा करवाई जा सकती है। वैसे भी उम्मीद यही है कि अभी वर्तमान में लेखपाल की परीक्षा होनी है, फिर पेट की परीक्षा होनी है, सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा होनी है, देन आफ्टर वीडियो की पुनः परीक्षा करवाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में 2022 के अंत तक नवंबर दिसंबर में वीडियो की पुनः परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास समय पर्याप्त है, तैयारी आप करते रहें, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे तो लास्ट डेज में बस उतनी तैयारी हो पाएगी जितनी तैयारी आपने पिछली बार की थी, और परिणाम भी वैसा ही आएगा जैसा कि पिछली बार आया था। और देखो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पैसा लेकर नकल कराने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अर्जी पर सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख लगा दी है। तो यह आदेश जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने हरेंद्र यादव, वेद प्रकाश यादव, अरविंद यादव, सूर्य प्रकाश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है। मामले में कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ के रानी की सराय थाने में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह की शिकायत पर 24 जनवरी को एफआईआर हुई थी। याचियों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में
अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए पैसे लेने का आरोप है। तो आरोपियों के पास से 2 लाख कितना 2.70 हज़ार रुपये नकद मिले थे, जो कि बैंक चेक के माध्यम से लगभग 48 लाख रुपए लिए गए थे। इसका विवरण आरोपियों से बरामद नोटबुक में मिलता है। तो इस पर अगली सुनवाई अब जुलाई में होनी है, ठीक है, 5 जुलाई को इस पर हियरिंग की जाएगी। वहीं पर प्राथमिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी के एक उत्तर के विवाद में अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनकी अवमानना याचिका पर कुछ निर्णय आ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील की जानकारी ने उन्हें निराश किया है। और अभ्यर्थियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने में सरकार ने अधिक समय लगा दिया, लेकिन अब सुनवाई में रोड़ा न अटकाए ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। तो दुर्गेश शुक्ल के मुताबिक इस शिक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी के एक उत्तर पर 1 अंक से चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। एक प्रश्न था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। और उत्तर के 4 विकल्प दिए गए थे, तो यहाँ पर पीएनपी ने 3 को सही माना था, जिसे चुनौती दी गई है। अब मामला कोर्ट में है, देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन आता है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्दी 86,000 सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जहां अब तक 18,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, वहीं 86,000 नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। तो 86,000 नई भर्ती के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ये वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। मंत्री अनिल राजभर प्रश्नकाल के दौरान सपा के संग्राम सिंह यादव की ओर से प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने को लेकर किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। तो अभी बहुत सारी वैकेंसी आने भी हैं फ्रेंड्स, और इसके लिए आप बिल्कुल जो है बी पॉजिटिव, अपनी तैयारी आप करते रहें, वैकेंसीज धीरे धीरे आती रहेंगी। और उत्तर प्रदेश में जल्दी 4,000 से अधिक पदों पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी हो सकता है। भर्ती के लिए शासन की ओर से अनुमति मिलते ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी फिलहाल तो 4,000 से अधिक पद हैं, थोड़े से अधिक पद हैं, लेकिन अभी जो रिक्त पद हैं उनको ऐड करने के बाद ये वैकेंसी जो है, इसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। एग्जैक्ट डेटा कब सामने आएगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी वर्तमान में तो लगभग 4,000 से लेकर 7,000 के बीच में रिक्त पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और नोटिफिकेशन के लिए सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने जून या फिर जुलाई तक आपको टीजीटी का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इसी दौरान यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। और रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा 12 जून को होगी। 2 जून को परीक्षा केंद्र वाले जिलों की जानकारी वेबसाइट पर आ जाएगी, जिससे परीक्षार्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद में एनटीपीसी 2, 3, 5 के 2,587 पद शामिल हैं, और इस समय इन्हीं पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया भी रोल नंबर के साथ भरी हुई है। बोर्ड ने कुल 51,740 अभ्यर्थियों का रोल नंबर लेवल 2 परीक्षा के लिए चयनित किया है। तो 2 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपकी जो परीक्षा है वो किस शहर में होनी है। शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने की मांग पर सपा का विधान परिषद से बहिर्गमन, कार्य स्थगन प्रस्ताव का कोटा कम किए जाने पर भी बाहर गए सपा सदस्य। तो विधानसभा परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मित्रों की समस्याओं का सपा सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए। उन्होंने सरकार पर शिक्षा मित्रों की उपेक्षा का आरोप लगाया। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। देखिए, यहाँ पर सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने का वादा किया था, लेकिन अब उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। शिक्षा मित्रों के लिए 10,000 रुपये मानदेय और 11 माह का वेतन देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि शिक्षा मित्रों को टेट से छूट देकर उन्हें अस्थायी शिक्षक बनाया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपा सरकार हमेशा ही केवल और केवल शिक्षा मित्रों के बारे में बात करती है, और
विगत जब इनका कार्यकाल था उस दौरान भी बीएड और टीईटी पास तमाम अभ्यर्थियों को दरकिनार करके शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था। इसी के बाद मामला जो था वो कोर्ट में गया था। और देखिए यहाँ पर निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। सिर्फ एक वर्ग के प्रति अगर आप सिर्फ मुँह दिखाते हैं तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। और सपा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जो लोग सपा को समर्थन देते हैं उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मामला था शिक्षा मित्रों के प्रति, और सपा ने बार बार सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही सपोर्ट किया, ये बात गलत थी। यहाँ पर योग्यता का सम्मान होना चाहिए। जो योग्य हैं उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। और इसी के साथ 2005 से पहले चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन पर विचार करेगी सरकार। तो 31 मार्च 2005 से पहले जो चयनित हुए हैं माध्यमिक शिक्षक, उनको पुरानी पेंशन देने के बारे में विचार किया जा रहा है। विधान परिषद में प्रश्न प्रहर में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल के सवाल के जवाब में यह आश्वासन माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दिया है। और यूपीपीएससी ने जारी किया है प्राप्तांक और कट ऑफ का अंक। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, कर्मशाला अधीक्षक, कर्मशाला प्रशिक्षक फाउंड्री, कर्मशाला प्रशिक्षक लौह कला, प्रवक्ता मास कम्युनिकेशन, प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी आदि पदों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। इन्हें आप 4 जून तक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत और रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए अधियाचित पदों के सत्यापन के लिए 25 मई तक के जो पोर्टल खुला था उसको बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पद हैं उसको सत्यापित करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए जो डेट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और बाकी की जो अपडेट है फ्रेंड्स, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल @स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।